दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार हैं। यह कहानी है एक बूढ़ी मां की जो अपने भक्ति और कर्म के दम पर अपनी बहुओं और बेटों को जीवन का असली महत्व सिखाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव के किनारे एक झोपड़ी में एक बूढ़ी मां रहती थी। मां का जीवन बहुत सादा था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाती, गंगा में स्नान करती और भगवान को भोग लगाने के बाद तुलसी की पूजा करती। मां के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वह दूसरों के साथ बांटती। गांव के बच्चे रोज उसकी झोपड़ी पर आते और वह उन्हें गुड़ चना बांटती। उसकी सादगी और प्रेम से गांव वाले बहुत प्रभावित थे, लेकिन उसकी अपनी बहुओं को उसकी यह आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। बूढ़ी मां के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू सुशीला, चालाक और तेज तर्रार थी। दूसरी बहू कमला हर समय अपनी समस्याओं का रोना रोती रहती। छोटी बहू निर्मला दिखने में भोली थी, लेकिन वह सबसे स्वार्थी थी। तीनों बहुएं मां को बोझ समझती थीं। उन्हें लगता था कि बूढ़ी मां उनके हिस्से का धन और भोजन बेकार कर रही है। एक दिन तीनों बहुएं आपस में बातें कर रही थीं। बड़ी बहू बोली, यह रोज रोज का भोग लगाना और गांव के बच्चों को खिलाना हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यह सब बंद होना चाहिए। दूसरी बहू ने कहा, हाँ, और यह बूढ़ी मां हमारे घर के काम में कोई मदद नहीं करती, उल्टा अपना ही पूजा पाठ करती रहती हैं। तीसरी बहू ने जोड़ा, हमें इन्हें साफ साफ कह देना चाहिए कि अब ये झोपड़ी में रहें और हमें तंग न करें। तीनों बहुओं ने मिलकर अपने पतियों को मां के खिलाफ भड़काना शुरू किया। बेटे अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर घर का बंटवारा करने का फैसला लेते हैं। पंचायत बुलाई गई और घर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। बूढ़ी मां को सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी दी गई। बूढ़ी मां ने बिना किसी शिकायत के झोपड़ी स्वीकार कर ली। उसने अपनी पूजा की सामग्री उठाई और झोपड़ी में रहने लगी। बूढ़ी मां झोपड़ी में रहते हुए भी खुश थीं। वह अब भी अपनी भक्ति और सेवा में लगी रहती, लेकिन बहुएं उनसे नाराज थीं। वे अक्सर मां को ताने मारती। एक दिन तीनों बहुएं झोपड़ी में आईं और सारा अनाज बाहर फेंक दिया। उन्होंने गुस्से में तुलसी का पौधा भी उखाड़ फेंका। अगले दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने बताया कि उसे सपने में एक बूढ़ी मां की झोपड़ी का दर्शन हुआ है और उसे वहीं से आशीर्वाद लेना है। वह सीधे बूढ़ी मां की झोपड़ी में पहुंचा और उनसे कहा, मां, यह सब आपके तप और भक्ति का फल है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। व्यापारी ने बूढ़ी मां को अनाज, धन और जरूरत का सारा सामान दिया। जब बहुओं ने यह सब देखा तो वे हैरान रह गईं। उन्होंने महसूस किया कि बूढ़ी मां की भक्ति और कर्म ने ही उन्हें यह सम्मान दिलाया है। वे मां के पास गईं और माफी मांगी। बूढ़ी मां ने कहा, बेटियों, जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। अब से अपने कर्मों को सुधारो। बहुओं और बेटों ने अपनी गलतियां मानी और मां को वापस अपने घर ले गए। अब पूरा परिवार साथ में खुश रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चे कर्म और भक्ति का फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है, और जो दूसरों के प्रति बुरा सोचते हैं उन्हें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होता है।